बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज जो है वो एक और ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भरमार हो गई क्वेश्चंस की कि जी ज़रा जीएसटी और जो जीटी है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कि फ़र्क क्या पड़ेगा। एक तो मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि ये फ़र्क जो है फ्रॉम दिस मार्च, ये जो मार्च अब शुरू हो गया 2024, इसी से ही इस पे फ़र्क पड़ना था। इन्होंने गवर्नमेंट ने यही डीएचए ने यही कहा था, जो होम अफेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया का, कि हम जो इम्पैक्ट है वो इसका पड़ना शुरू होगा मार्च से। सो मार्च स्टार्टेड, लेकिन इसका इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पहले से पड़ना शुरू हो गया था। सो एक तो हम ये थोड़ा सा डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं क्या है, और फिर मैं आपको ये भी इसमें बताऊंगा कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं ऐसा बेहतर, जो कि आपके चांसेस, वीज़ा चांसेस को ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा को बेहतर कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी जो है वो बेसिकली हमारे पास जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, इन्होंने इसको नाम दिया। इससे पहले जीटी कर रहे थे ये लोग, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो ड्यूटीज़ थी वो प्रोवाइडर्स की ड्यूटी थी। प्रोवाइडर्स हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को। उनकी ज़्यादा ड्यूटी थी टू चेक दैट के स्टूडेंट जेन्युइन है नहीं है। उसके लिए वो डिफरेंट मेजर्स जो है वो करते होते थे, और उसमें बहुत टाइम भी लग रहा था जब सीओईज आ रहे थे, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। अब भी ये कोई गारंटी नहीं है कि टाइम जो है वो कम हो जाएगा, बल्कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाए। बट कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो ये चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट जेन्युइन है, वो कंटिन्यूस एजुकेशन के लिए ही आ रहा है, और वो हमारे जो सिस्टम है उसके ऊपर वो जोर नहीं डालेगा। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, मैं उनको ज़रा पॉइंट बाय पॉइंट करके जो है वो आपको बता देता हूँ। एक तो इसका जो पर्पज़ है जीएसटी का, वो पर्पज़ ये है कि वो ये चाहते हैं कि फ्रॉड प्रिवेंशन हो सके। यानी वो इतना अच्छा कम्प्रीहेंसिवली स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी को चेक कर सकें कि उसमें फ्रॉड प्रिवेंशन हो, फ्रॉड के चांसेस जो है वो कम से कम हो। और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अल्टीमेटली फ़र्क ये पड़ेगा कि उन्हें बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट्स मिलेंगे, क्योंकि वो चाहते ये हैं कि वो कम्पीट करें यूएस, यूके वगैरह से, और उसमें जो नंबर ऑफ़ जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स हैं वो बेहतर हो। ज़ाहिर है जितने स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, इनरोलमेंट्स अच्छी होंगी, और वो स्टूडेंट्स अपनी कोर्सेज़ को पूरा भी कर रहे होंगे, तो उससे फ़र्क तो पड़ता है रैंकिंग के ऊपर। ये रैंकिंग के एक पॉइंट में ये भी पॉइंट होता है। अब हमें करना क्या है इसके अंदर? जो दूसरा एक क्वेश्चन है वो ये है कि जी जीएसटी में बेसिकली हो क्या रहा होगा? एक तो ये हो रहा होगा कि आपका रिटन टेस्ट के चांसेस जो हैं वो ये है कि रिटन टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे एनी टाइम। मार्च से वो किसी भी टाइम अनाउंस कर देंगे, और ये मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा अब जुलाई वाली इनटेक के ऊपर। और ये टेस्ट कहाँ हो रहे होंगे? ज़्यादा चांस ये है कि जो आपका ईमी अकाउंट होता है उसी के अंदर ही वो हो सकता है। कोई एमसीक्यू टाइप, कोई शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, कोई एक टेस्ट डाल दें और आपको जो है उसमें उसको आंसर करना हो। और दूसरे नंबर के ऊपर प्रोवाइडर्स जो हैं वो कॉल करेंगे, ऑनलाइन कर लें, फ़ोन कॉल कर लें, किसी भी तरीके से वो चेक करेंगे, जैसा यूके में भी होता है। सो वो चेक करेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिसका थोड़ा सा जिक्र किया था, वो ये है कि आपका वीज़ा ऑफिसर जो है वो भी कॉल कर सकता है। ज़्यादा चांसेस ये है कि वो कॉल कॉल कर सकता नहीं है, बल्कि करेगा वो कॉल। वो आपसे पूछेगा कि भई क्या कर रहे हैं? क्या आप पढ़ने जा रहे हैं? क्यों यही कोर्स करने जा रहे हैं? क्यों यही स्टेट है? क्यों यही यूनिवर्सिटी है? आपके फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो कैसे पूरी होंगी? वगैरह, वगैरह। इस पे फिर हम एक अलग वीडियो जो है वो इंशाल्लाह ये जैसे-जैसे क्लियर होता जाएगा तो मैं एक और वीडियो भी इस पे बना दूँगा। अब इसमें देखना क्या चाह रहा है? इसमें बेसिकली जो डीएचए है, होम अफेयर डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली चेक ये करना चाह रहा है कि जो स्टूडेंट है उसकी जेन्युइन इंटेंट है। वो पढ़ नहीं आ रहा, उसका और कोई पर्पज़ नहीं है। यानी ठीक है, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ तो अलाउड है ही टाइम, जो कि इन्होंने प्रपोज़ ये किया हुआ है कि इसको 24 आवर्स पर वीक कर देंगे। तो 20 आवर्स तो मिल ही रहे हैं, 24 आवर्स पर वीक हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो है उसका मेन जो रीज़न है इन स्टेइंग ऑस्ट्रेलिया शुड बी हिज और हर स्टडीज़। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो उसके ऊपर बड़ा ज़ोर होगा, क्योंकि देखिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि आप चले गए हैं और यू कांट अंडरस्टैंड थिंग्स, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है इस तरह स्टडीज़ जो है वो ज़ाहिर है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो इन्होंने ऑलरेडी इसमें ये अनाउंस किया हुआ है कि 0.5 इंक्रीज़ हो गया है। यानी जैसे अंडरग्रेड के लिए जनरली 6 की रिक्वायरमेंट होती थी और किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अब वो रिक्वायरमेंट है 6.5, आइल्स की बात कर रहा हूँ। और आपके किसी भी मॉड्यूल के अंदर जो है वो 6 से कम जो है वो नहीं होना चाहिए।
इसी तरह ही पीटी का जो उसका इक्विवेलेंट बनता है वो उसी तरह से जो है वो स्टैंड आउट करेगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट, इनका बड़ा ज़ोर होता है, इस पे चेक करना चाहते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, कहाँ से पैसे आए हैं, कितने पैसे पड़े हुए हैं, कब सेव पड़े हुए हैं, ये सब पॉइंट्स जो हैं इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अच्छा, अब इन पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें आपका बैंक अकाउंट जो है उसमें आपने एक ध्यान रखना है कि वो बैंक अकाउंट जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, इधर से पैसे पकड़े उधर से पैसे पकड़े और आपने जो है बैंक अकाउंट खुलवाया और उसके बाद जो है वो आपने अप्लाई कर दिया अपने वीज़े के लिए। अभी मुझे किसी एक दोस्त कंसल्टेंट ने बताया यहाँ पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि जी उनके किसी एक बच्चे को ईमेल आ गई है कि जी ये जो आपने बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई है, इस अकाउंट की हमें पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भेजें। सो अगर आपने अप्लाई करना है जुलाई इनटेक के लिए तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि आप अभी से अपनी स्टेटमेंट जो है उसको बनाना शुरू करें, अकाउंट जो है उसको चलाना शुरू करें। यानी ये ना हो बिल्कुल कि जी ऐसा ब्रांड न्यू आपका जो है वो अकाउंट है, वो 2 महीने की उसमें स्टेटमेंट पड़ी हुई है सिर्फ, उससे पहले उसके कोई फुटप्रिंट्स ही नहीं है। तो ये ज़ाहिर है ये डाउट क्रिएट करेगा और ये वीज़ा रिफ्यूज़ल की एक बहुत बड़ी रीज़न जो है हो सकती है। फिर एक और पॉइंट जिसके ऊपर इनका बहुत एम्फेसिस है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको पता है आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड जो है सारे मुल्कों ने हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बड़ा ज़ोर डालना शुरू कर दिया। अच्छा जी, इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये बड़ा डिस्कशन है। अब वैलिड एनरोलमेंट ऑफ़र ये एक और पॉइंट है जो इसके अंदर होना चाहिए। वैलिड एनरोलमेंट ऑफ़र में क्या है कि इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटीज़, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें कहते हैं, इवन लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो योर चांसेस आर वेरी हाई। बट इफ़ यू आर गोइंग इनटू द कॉलेज, वेट में आप जा रहे हैं, तो फिर चांसेस जो हैं बिलीव मी बहुत लो चांसेस होंगे। होंगे ज़रूर, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि बहुत अच्छा स्टूडेंट कई दफ़ा होता है, बिल्कुल गैप नहीं है, आइल्स वगैरह भी बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ठीक हैं और जो वो करने जा रहा है उसके साथ उसका पिछला बैकग्राउंड भी मैच कर रहा है। तो ये सारे अगर आप चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो ठीक है, आपको लेवल 3 में भी जो है वो हो सकता है आपका वीज़ा लग जाए। बट अगर आप चांसेस हाई करना चाहते हैं तो चंद 2-4 हज़ार डॉलर ना बचाएँ, आप अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। पर्क्स हैं अच्छी यूनिवर्सिटी के, ज़ाहिर है ये लाइफ लॉन्ग होते हैं, ये सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग पर्क्स हैं इसके। अब एंड में ये कि जी इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? इसके कुछ अच्छे फ़र्क भी पड़ेंगे कि जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट है, जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी अच्छी है, जिसका आइल्स अच्छा है, जिसमें गैप जो है वो नहीं है या गैप्स को किसी तरह से जस्टिफ़ाई किया हुआ है लीगल अच्छे तरीके से, तो वीज़ाज़ आर देयर। मतलब जुलाई इनटेक में जो है मुझे ये नज़र आता है कि एक बड़ी अच्छी हाइक नज़र आएगी वीज़ाज़ के अंदर और आपको ये नज़र आएगा कि जो वीज़ा रेशो है वो बड़ी इम्प्रूव हो गई है ऑस्ट्रेलिया की एज़ कम्पेयर टू जो अभी आज की सूरत हाल है, उससे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो पड़ जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, एज़ ऑलवेज़ आई एम ऑलवेज़ देयर, आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक भी एंड पे आ रहा होगा, आप उसमें मुझे जो है वो अपना इनबॉक्स कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ देयर। थैंक यू वेरी मच एंड अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।